आज मैं कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी सी प्रेरणा है। कहानी तो नहीं कह सकता हूँ कहानी के रूप में, क्योंकि कहानी इसलिए बन जाती है वो, क्योंकि घटना है, घटना कहानी बन जाती है। तो कहते हैं कि एक बार एक गुरुजी ने ज्ञान देने के उद्देश्य से, यानी कुछ शिक्षा देने के उद्देश्य से, अपने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा कि सपोज कि तुम्हारे में से कोई हाथ में दूध का गिलास लेके खड़ा हुआ है, और कोई आया उसने आपको धक्का दिया, तो आपके हाथ से वो कंपन होता है तो दूध छलक जाता है। तो जो तो क्या होगा? नुका जी दूध छलक जाएगा। नुका छलकेगा क्या होगा? नुका दूध गिर जाएगा। तो गुरु ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है इस घटना पे। भाई आप ये बताओ, दूध क्यों छलका? नुका जी किसी ने धक्का दिया इसलिए छलका। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी ने धक्का दिया, दूध छलक गया। नुका ये बताओ दूध क्यों छलका? दूध क्यों छलका? नुका जी धक्का दिया इसलिए छलक गया। नुका नहीं, गिलास में दूध था इसलिए दूध छलका। क्यों छलका? दो चीज है, किसी ने धक्का दिया इसलिए दूध छलका, दूध था इसलिए दूध छलका। दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि दूध में जो होगा वही तो छलकेगा ना। ऐसे ही आपको किसी ने धक्का दिया, यानी आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो आपके अंदर जो होगा वही तो छलकेगा। प्रेम होगा तो प्रेम भी तो छलक सकता है। आप धक्का देने पर मतलब कोई हर चीज पे तो नहीं एक्शन एक जैसा देते हो। आपको उसी बात पर कोई दूसरा करे तो गुस्सा आ जाता है, और कोई दूसरा करे तो प्यार आता है। ये आपने चेक किया होगा एक ही चीज को। अगर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, किसी ने धक्का दिया तो एकदम बिदक जाते हो। अगर आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है तो आपको कोई धक्का दे तो प्यार आता है। तो जो अंदर होता है वही छलकता है। दूसरे ने धक्का देकर के ये चेक किया है कि आप किस चीज से भरे हुए हो। ये तो आप मानोगे ना। थर्मामीटर में बुखार तभी आएगा ना जब बुखार अंदर होगा। जब बुखार अंदर नहीं है तो थर्मामीटर में बुखार कैसे आ सकता है? तो आप यही समझ लीजिए, जितने भी लोग आपको चेक करते हैं या छेड़ते हैं, वो थर्मामीटर का काम कर रहे हैं। अब वो तुम्हारे अंदर बुखार है तो बुखार आ जाएगा। अगर बुखार नहीं है तो बुखार नहीं आएगा। तो किसी के धक्का देने पर प्रेम आता है, प्यार आता है, करुणा आती है, दया आती है। इसके विपरीत क्रोध आता है, अभिमान आता है, माया आती है, छल कपट आती है, घृणा आती है, नफरत आती है। ये जो आपके अंदर है वो प्रकट होता है। घटना इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उन घटनाओं से पता चलता है कि आप किस चीज से भरे हुए हो। आपके गिलास में यानी आपकी खोपड़ी में, आपके अंदर क्या भरा हुआ है।
अब ये देखिए, हम हम हैं या आप हैं, हम समाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम क्रोध, मान, माया, लोभ इन जैसी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं, तो एक बार भी हम ईमानदारी से ये महसूस नहीं करते हैं कि ये हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किन के आराधक हैं, किन के पुजारी हैं। हम एक बार ये विचार कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो इसलिए आज नियम भी मैंने इसीलिए ये करवाया कि ये कोई आपको चिढ़ाए या कोई आपके साथ बुरा करे तो क्या छलकने वाला है। मैं आज ये कह रहा हूं कि छलकने मत देना, है ना। ये भी एक संयम है, ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक साधना है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, माहौल क्रोध का है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर क्रोध आ गया, मान लिया अंदर क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी आपने अपनी वाणी पर संयम रख लिया, आपने अपने हाथ पांव, अपने अंगों-पांगों पर संयम रख लिया, तो ये भी एक मर्यादा है। और इस मर्यादा से भी कई अनिष्ट टल जाते हैं, कई बुराइयां से बच जाते हैं, बाद में अपने आप को शांत कर सकते हो। आप कहते हैं ना, यार उस वक्त मैं चुप रह जाता तो कम से कम ये बात इतनी तो नहीं बिगड़ती। आप खुद ही कहते हो, ये मुझे उस समय क्यों नहीं संयम आया अपने ऊपर। तो उसी लिए ये चीज अपने आप को बचाने की, बचा के रखिएगा। धन्यवाद।